ओम ध्याये सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्नविष्ट केयूरवांग मकर कुंडल वांग किरीटी हारे हिरण्यमपुर धत शंख चक्र ऐ सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्ता गणार्गम दिवाकर भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य और आज हम उपस्थित हैं आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से आपके साथ मीन राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन किस प्रकार का रहेगा ये आपके समक्ष अवगत कराने के लिए। ज्योतिष विज्ञान बहुत चमत्कारिक विज्ञान है, भविष्य का एक रुझान समझाने का प्रयास करता है और जिनकी समझ में भविष्य के रुझान को ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता आ जाता है, ये ज्ञान आ जाता है भविष्य को समझने का, भविष्य के रुझान को समझने का, तो वो अपने वारे न्यारे करा लेते हैं, बहुत सारे कष्टों को अपने आप से बचने का रास्ता बना लेते हैं और बहुत सारे लाभ के मार्ग को बहुत सुंदर कर देते हैं, आनंद को सुंदर कर देते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए सूर्य का पदार्पण, देखिए मीन राशि वालों के लिए सूर्य बड़े महत्वपूर्ण है। आपकी राशि के अनुसार से छठे भाव के स्वामी हैं, रिपु भाव, रोग भाव, इन सब के स्वामी हैं और ये आपके इस वक्त चतुर्थ भाव में उपस्थित होने जा रहे हैं। चतुर्थ भाव सुख का भाव, माता का भाव, सम्मान विशेष तौर पर भाव है, वाहन का, जमीन जायदाद का, मकान का, सुख का भाव माना जाता है और सूर्य वहां पदार्पण करने जा रहे हैं। और सूर्य का यह पदार्पण जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है आपको बहुत ज्यादा। सूर्य जो है वो क्रूर ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। सूर्य का जो विचित्र योग बन रहा है ये विशेष तौर पर बड़ा विशेष है। सूर्य का परिवर्तन जो हो रहा है करीब करीब 15 जून को रात्रि में 12:37 पर परिवर्तन होगा और ये तृतीय भाव से निकलकर चतुर्थ भाव में पहुंचेंगे और चतुर्थ भाव में पहुंचने के बाद वहां पर त्रिग्रही योग बनाएंगे, क्योंकि सूर्य से 1 घंटा पहले, परिवर्तन के 1 घंटा पहले बुध भी परिवर्तित करके अपने घर में पहुंच जाएंगे। बुध विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं और वहाँ पर बुध पहुँच जाएंगे। चीज़ों को अच्छे ऑर्गेनाइज करने की कैपेसिटी बुध में होती है। युवा विशेष तौर पर प्रभाव के स्वामी हैं और शुक्र वहाँ 2 दिन पहले ही पहुँच चुके हैं। ये तीनों ग्रहों की युति, 3 ग्रहों की युति बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न कर रही है। सूर्य जो है वो प्रकाश के मालिक हैं, तेज के मालिक हैं, प्रत्यक्ष देवता हमारी संसार में, हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में उनको माना जाता है। हम किसी और देवता की उपासना करें जन्म लग जाते हैं, दर्शन होंगे नहीं होंगे, कब होते हैं, बड़े बड़े योगियों को जन्मों के बाद दर्शन हुए, लेकिन सूर्य नित्य प्रति प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए आते हैं, तो इनको प्रत्यक्ष देवता हमें कहा जाता है। आधिपति हैं, राजा है। वहीं शुक्र जो है वो दैत्य गुरु हैं। बुध जो है यौवन है, आनंद के मालिक हैं, आनंद को प्राप्त करने की तरफ जाना चाहते हैं और उन्होंने यही किया है युवा, लेकिन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना अच्छे से जानते हैं। तो सूर्य शुक्र की जो सूर्य की और बुध की युति वो बहुत सुंदर है, लेकिन शुक्र की युति जो है विपरीत प्रवृत्ति होने के कारण से आपके विचारों को इधर उधर फैलाती है। तो ऐसे में सोना चांदी से आपको लाभ, कपड़ों से लाभ प्राप्ति के योग बहुत बढ़िया बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो शनि संबंधित कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहाँ उनके लिए खास तौर पर नुकसान हो सकता है। तो लोहे संबंधित कार्य, लकड़ी संबंधित कार्य जो कर रहे हैं, शनि संबंधित कार्य, टेक्नोलॉजी संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनको बहुत सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। जो फैशन से रिलेटेड चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल से जुड़े हुए चीज़ों जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये प्रोग्रेस का टाइम दिखाई देता है, नया कुछ करने के लिए, उद्धृत करने, क्योंकि सूर्य जो है नया कुछ आरंभ करने वाले हैं। रात्रि के बाद, अंधकार के बाद जब सूर्य आते हैं तो नई रोशनी लेके आते हैं और सूर्य का मिथुन राशि में सूर्य बुध के साथ वहाँ रहते हुए जो युक्ति बन रही है वो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है। तो आपको फ्लो के साथ चलने का प्रयास करना है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी प्राप्त हो सकती है। लेकिन यहां एक बात समझे कि बुध जो है वो अस्त है शुरू में सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ, और वो उदय होंगे 25 जून से, और शुक्र जो उदय होंगे वो होंगे करीब करीब 5 जुलाई को। तो ये बुध का जो उदय होते ही आपको देखिएगा चीज़ों को, और जो फैली हुई चीज़ें हैं वो उनको ऑर्गेनाइज करने की कैपेसिटी आपके अंदर बहुत बढ़िया तरह से एनहांस कर देंगे। ये शुक्र जो बुध का परिवर्तन जो हो रहा है 25 तारीख से, तो ये समय आपको उदय होते ही बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और परिवर्तन का योग बहुत सुंदर तरीके से बनेगा। सूर्य इन दिनों 3 नक्षत्रों से निकलेंगे, विशेषतः मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। मंगल का, राहु का नक्षत्र जो रहेगा, साथ साथ राहु के नक्षत्र के दृष्टिकोण से यदि समझें तो एक और वहाँ पे ग्रहों का योग बनेगा, वो आपके लिए बहुत सावधानी भरा रहेगा, क्योंकि संसार को हमें समझने की आवश्यकता है। आषाढ़ का महीना आरंभ जब होगा तो उसमें 2 तिथियां क्षय हो रही हैं।
आषाढ़ में 2 तिथियां क्षय हो रही हैं, तो ये विशेष तौर पर प्रतिपदा और चतुर्दशी क्षय होगी। ये संसार के लिए प्रलयंकारी रहेंगी, विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। जैसा हमने कहा, सूर्य यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठकर आपके लिए सुख का नया उदय करने का, नया कुछ कार्य आरंभ करने का योग, रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने का, आगे बढ़ाने का कार्य बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। बुध वहाँ पर जैसे ही उदय होंगे चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन दिशा अलग अलग। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम प्रयास करते हैं तो दिशाएं अलग अलग, ये तीनों प्रवृत्ति अलग अलग है, तो अलग अलग दिशा में 3 तेगाड़ा काम बिगाड़ा वाली स्थिति ना हो, तो स्थिति शांत होकर समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। दिशाएं हमने आपको बताई कि उन दिशाओं में कार्य करने से बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई देंगे। ऐसे में इन प्राकृतिक चीज़ों को, जो ग्रह योग बन रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने कहा कि आषाढ़ के महीने में 2 तिथियां क्षय होती हैं और एक पक्ष में 2 तिथि यदि क्षय हो जाए तो शास्त्र के दृष्टिकोण से विप्लवकारी योग, प्रलयंकारी योग, प्राकृतिक आपदाओं के योग, युद्ध के योग बनते हैं। ऐसे में पूरे विश्व में देखिए परिवर्तन हुआ है बहुत बड़ा, और ऐसे में कुछ लोग अशांत स्थिति को शांत करने के प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ लोग अशांति वाली स्थिति को अशांत करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है। मन मस्तिष्क शांत रखें। शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से जहाँ चल रहे हैं वो वैसे ही नुकसान कराने के योग बैठे हुए हैं, तो लगातार कुछ उपाय करें। हनुमान जी का पाठ करें विशेष तौर पे आपकी राशि के अनुसार से, क्योंकि इस वक्त मंगल जहाँ पर बैठे हैं वो विशेष तौर पर यही बात बता रहे हैं आपको। साथ साथ हो सके तो विशेष तौर पर नित्यपति भगवान सूर्य को जल दें। उनका मंत्र जैसे हमने आरंभ में कहा, ऐहि सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगत पते अनुकंपा मां भक्त्या गणगरम दिवाकरम। तांबे के लोटे में थोड़ा सा हल्दी डालकर, थोड़ा सा जल डालकर, गंगा जल लेकर उसमें पीला पुष्प डालकर भगवान सूर्य को नित्यपति अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का मानसिक स्वर पर स्तवन करते हुए नित्यपति जल्दी उठकर सूर्य को जल देना आपके भाग्य को जगाने वाला रहेगा, सुख को उदय करने वाला रहेगा, आनंद को देने वाला रहेगा। तो उन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये आपने समझा। इसके साथ साथ देखिए, ये तो सूर्य का प्रभाव है। जन्मपत्री में बहुत सारे और भी ग्रह होते हैं, गोचर के प्रभाव को उसको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग कई बार प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज सूर्य से ही सब कुछ चल रहा है। अरे नहीं भैया, आपकी राशि के अनुसार से बहुत सारे ग्रह अलग अलग प्रकार के योग बना रहे हैं। शनि महाराज अलग योग बना रहे हैं, बृहस्पति महाराज अलग योग बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जन्मपत्रियों का अलग अलग लेवल है। हर व्यक्ति की जन्मपत्रियों में विशेष प्रकार के योग बनते हैं, दशाएं चलती हैं, अंतरदशाएं चलती हैं, उन सबको भी गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन हम यहाँ अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष गोचर में जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, गोचर यानी प्रेजेंट सिचुएशन में जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, उसके प्रभाव को समझते हुए हर ग्रह के अनुसार से, समय के अनुसार से आपको बताने का प्रयास करते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा भाग है ज्योतिष का, लेकिन उसके साथ साथ आप डिपेंड करता है कि व्यक्ति कितने लेवल पर है। आप समझें कि एक व्यक्ति के परिवर्तन का योग तो बना, ओवरऑल सिनेरियो प्रकृति के अनुसार से वैसे ही बनेंगे। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक आंधी आ रही है या सूर्य निकला, सपोज ऐसे मान लीजिए सूर्य निकला है, नित्यपति सूर्य निकलते हैं। अब जो हेल्दी आदमी है तो सूर्य को देख के आनंदित होगा, लेकिन थोड़ा सा वीक आदमी है उसको सूर्य की ताप बहुत तेज लगेगा। अब किसी ने कुछ और समस्या है तो एक कहीं बारिश पड़ रही है तो उसके लिए वृत्ति कारक है, कहीं किसी ने कुछ घर में ऐसा सामान रखा हुआ है वृष्टि भिगो देगी। यानी प्रकृति में घटने वाली जो घटनाएं हैं उसका हर व्यक्ति पर अलग 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 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पर है, 5वें पायदान पे है, 8वें पायदान पे, 100वें पायदान पे, 1,00,000वें पायदान पे है, या पृथ्वी के 10 गज नीचे बैठा हुआ है, या कहाँ बैठा हुआ है। हर व्यक्ति पर अपने किस्म का अलग प्रभाव होगा, लेकिन प्रकृति की घटना तो एक ही घट रही है। तो उस घटना का प्रभाव किस प्रकार से किसके लिए बन रहा है वो हमको देखने की आवश्यकता। ओवरऑल सिनेरियो जो है किस प्रकार का बन रहा है वो हमने 12 भागों में विभाजित कर गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। ये गोचर भी बहुत प्रभावी होती है। जैसे 7:30 चल रही है, किसी कुछ चल रहा है, तो ऐसे समय में बहुत सारी चीज़ें ध्यान करते हुए समझने की आवश्यकता होती है। वह गहन चिंतन करने के लिए तो ज्योतिष की जन्मपत्रियों का विभाग है, वो इतना वृहद है जन्मपत्री का कि उसके अंदर पूरा समुद्र शास्त्र भी आता है, पूरा प्रकृति भी आती है। आपके हाथ के जो हस्तरेखा विज्ञान है, मौख रेखा विज्ञान है, मस्तक रेखा विज्ञान है, गले की रेखा विज्ञान है, वो सब भी ज्योतिष के अंतर्गत ही आते हैं। और ज्योतिष की विवेचना करते हुए, जन्मपत्री की विवेचना करते हुए इन सब चीज़ों को भी देखना परम आवश्यक होता है। और इसके द्वारा यदि सब इसका लाभ लेने का हम प्रयास करते हैं, कई बार बड़ी विचित्र घटनाएं जीवन में घटती देखी हैं और ज्योतिष का चमत्कार देखा है, तो बिल्कुल ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए तो सबसे अच्छा ये है कि इंडिविजुअल कंसल्टेशन देखकर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाए, तो उससे बहुत कुछ समय समय पर जीवन में परिवर्तन का जो प्रभाव होता है उसको हम पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की बहुत सारे सुख को आनंदमय जीवन में जी सकते हैं और परेशानी आने से पहले अपनी सुरक्षा कवच को तैयार कर सकते हैं।
सकते हैं। यही ज्योतिष का देशकाल परिस्थिति के अनुसार से लाभ शास्त्र में वर्णित किया गया है। तो आप इसको समझें प्रत्यक्ष रूप से। और हमारा ये आश्रम जो है पिछले करीब करीब लंबे वर्षों से इस क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने का प्रयास कर ही रहा है। ज्योतिष विज्ञान के साथ साथ बहुत सारी और अंक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, नामावली, न्यूमरोलॉजी जो कहा जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें हमारे द्वारा प्रकाशित की गई हैं विवेकानंद योगाश्रम के द्वारा। और बहुत सारे विज्ञान को हमने समय समय पर लोगों को पहुँचाने का प्रयास किया है। ज्योतिष एक बहुत इसके अंदर सहस्त्रों शाखाएँ आती हैं। हर ऋषि ने, भारतीय संस्कृति में जितने ऋषि हुए, उन्हें अपने अपने प्रकार से उन्होंने ज्योतिष विज्ञान को बहुत वृहद रूप से समझाने का प्रयास किया। अनेक शास्त्रों की रचना करी, अनेक ग्रंथों की रचना करी, और वो सब अपने आप में पाराशर, जैमिन, विभिन्न प्रकार के जो मत रहे अलग अलग, उन सब ने भी विभिन्न प्रकार से ज्योतिष को वर्णित किया। आधुनिक क्षेत्र में बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स भी हुए। इसके साथ साथ अभी हम पढ़ें तो आज की तारीख में लाल किताब और विभिन्न पुस्तकें, उन सबको भी समाविष्ट करने की आवश्यकता है। हर चीज़ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई महत्व है। उन सब विज्ञानों को एक साथ देखकर हम आपके समक्ष बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव को समय समय पर रखने का प्रयास करते हैं, और आशा करते हैं इसके द्वारा आप ज्योतिष का लाभ भी लेते हुए अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या होता है कि जीवन ऐसा नहीं है कि भुस में लठ मारते रहें, लग गई तो भाग्य खुल गए, और नहीं लगी तो फिर जीवन चल गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। ये मनुष्य जो है ना, सुर दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं इसको प्राप्त करने के लिए, और हम ऐसे ही जीवन को टाइम निकाले जा रहे हैं। टाइम निकालने नहीं आए थे, आगे की उन्नति प्राप्त करने के लिए, आगे की यात्रा जो है उसको सुखमय बनाने के लिए आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो कोशिश ये करें, इस जीवन के महत्व को समझने का प्रयास करें। ज्योतिष विज्ञान वास्तविक तौर पर विज्ञान की तरह ही सम्मत है। पूरा विश्व इसके गणित को बहुत बढ़िया तरीके से समझता है। फलित विज्ञान उससे भी ज़्यादा चमत्कारी है। और हमने समय समय पर बहुत सारे समय पर अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियाँ भी करके दिखाई, बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया। ज्योतिष प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सत्य, ज्योतिष विज्ञान सत्य हो सकता है, ज्योतिषी गलत हो सकता है। ज्योतिष विज्ञान सत्य है, ज्योतिषी की गणनाएं कहीं ना कहीं गलती हो सकती हैं, जो उसका अपना ज्ञान है वो गलत हो सकता है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है। जितनी विवेचना करेंगे, जितना एनालाइज करेंगे, उतना सुंदर उसके समस्त प्रकार के लाभ आपको जीवन में देखने को मिल सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से बहुत सारे कार्य इस संस्था के द्वारा जोड़ने का प्रयास किया है। ये आश्रम पिछले करीब 60-70 सालों से योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आध्यात्म, पराविज्ञान, पराविद्याओं, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है, और हमने उसके ऊपर बहुत प्रत्यक्ष रूप से करके देखा भी है। मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे विवेकानंद योगाश्रम में पिछले 60 सालों से नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ आज भी चलता है। जी हाँ, आज भी चलता है यज्ञ। सनातन पद्धति यज्ञ प्रधान संस्कृति है, लेकिन आज यज्ञ लोप हो गए हैं, लोग यज्ञ करने जाते नहीं। तो आप आइए, हमारे आश्रम में लगातार यज्ञ चलते हैं, समय समय पर कार्यक्रम होते हैं, उन सब में आप यज्ञ में पधार सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं, उसमें भी बहुत सा बड़ा कार्यक्रम चलेगा। उसमें आप सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाएगा, उसमें भी आप अपने नाम से यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत सारे उत्सव समय समय पर आते हैं। हर रविवार को एक सामूहिक यज्ञ का कार्यक्रम किया जाता है, और उसमें हमारी संस्था की तरफ से कोई फीस नहीं ली जाती। जो स्वयं आके बैठना चाहते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए, अरे नहीं, आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था है। आप आइए, सामग्री भी, घी भी, समस्त व्यवस्था है आश्रम की तरफ से, भंडारा भी आश्रम की तरफ से व्यवस्था चलती है। हर रविवार को आप उस समस्त कार्यक्रम में, तो विशेष तौर पर सुबह 8 बजे से लेकर जो 10:30 बजे तक कार्यक्रम चलता है, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। स्वाध्याय कराया जाता है, धर्म के बारे में ज्ञान दिया जाता है, यज्ञ कराए जाते हैं, माँ भगवती का सुंदर दर्शन। जी हाँ, ये बहुत अद्भुत चीज़ है। हमारे आश्रम पे माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह, जो 1947 में से पहले मुल्तान में उनका बहुत बड़ा मंदिर था, 500 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा भगवती की है, जो आश्रम में प्रतिष्ठित है। और उनके दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती का कृपा आपके जीवन में बहुत बढ़िया तरह से आपको लाभ दे सकती है। तो उनका दर्शन भी आप आगे कर सकते हैं। वो शिव विग्रह, चमत्कारी शिव विग्रह माँ भगवती दुर्गा जी का आश्रम पर विराजमान है, उनका दर्शन भी आप कर सकते हैं। उनकी एक अलग कथा है, हमने कई बार आपको एपिसोड्स में बताई हैं। तो आप भी इन समस्त कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। आश्रम के द्वारा विभिन्न पुस्तकें मंत्र विज्ञान पर, यज्ञ विज्ञान पर, हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए जा रहे हैं। मुद्राओं के द्वारा अद्भुत प्रकार से व्यक्तियों तक, जनमानस तक, हमने पिछले करीब 50 सालों में संस्था ने बहुत अद्भुत कार्य किया पूरे विश्व में। इस मुद्रा विज्ञान, हाथों के द्वारा जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं, कैसे वो आपके स्वास्थ्य में लाभ दे सकती हैं,
किन्हीं को यूरिन की समस्या है, किडनी की स्टोन की समस्या है, आज की तारीख में किडनी की समस्याएं बहुत परेशान कर रही हैं और हर कोई ऑपरेशन के लिए भागे जा रहा है। मैं आपको चमत्कारी मुद्रा बताता हूँ, ये अपान मुद्रा है। बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ जोड़ देने से यदि इस मुद्रा का नित्य प्रति अभ्यास करना शुरू करें तो किडनी स्टोन, जी हाँ, किडनी में, गुर्दे में यदि आपके विशेष तौर पर स्टोन की समस्या हो गई है, कुछ ही दिन में उसको इरेडिकेट कर देगी, गायब कर देगी धीरे धीरे। हमने प्रत्यक्ष देखा कि इस मुद्रा का अभ्यास कराने के बाद जब ब्लड खून यूरिन टेस्ट कराया तो वो धीरे धीरे डाइल्यूट होकर वो यूरिन में जो स्टोन जो पार्टिकल्स थे वो निकलने शुरू हो गए और कुछ दिन में वो स्टोन गायब भी हो गया। तो नेचुरल प्योरीफायर है बॉडी का। जिनको पाइल्स की समस्या है, अनेक प्रकार के जो रोग हैं, उनको भी ठीक करने के लिए योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में हमारी संस्था अद्भुत कार्य कर रही है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो भारत सरकार के पैनल पर है। तो आप भी इन समस्त सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आश्रम से जुड़ें, आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।